नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मार्को और आप सुन रहे हैं हॉरर पॉडकास्ट मेरे यानी मार्को के साथ। अब बस आप अपनी आंखें बंद कर लीजिए और मेरे साथ उस एहसास में चलिए। रात के 2 बजे हैं, आप एक विशाल ट्रक के केबिन में हैं और आपके सामने है मीलों तक फैली एक स्याह चादर ओढ़े खामोश सड़क। आपके अलावा इस सड़क पर और कोई नहीं है। इंजन की गड़गड़ाहट उस गहरे सन्नाटे को चीर रही है। कभी कभी ये अकेलापन सुकून देता है, लेकिन क्या हो जब यही अकेलापन आपके सबसे बड़े डर की वजह बन जाए। जब आपको महसूस हो कि केबिन के शीशे पर बाहर से कोई देख रहा है लेकिन बाहर कोई नहीं है। जब आपको लगे कि आपके पीछे लदे हुए माल के बीच कोई चीज है, कोई जिंदा चीज। जब आपके ट्रक का रेडियो अपने आप चालू होकर किसी अनजाने स्टेशन के अजीबोगरीब गाने सुनाने लगे। आप इसे अपनी थकान का वहम मानकर नजरअंदाज करने की कोशिश करते हैं, लेकिन आपका दिल जानता है कि यह सिर्फ वहम नहीं है। ये उन अनगिनत अनकही कहानियों में से एक है जो इन हाईवे पर हर रात जन्म लेती हैं। ट्रक ड्राइवरों की जिंदगी ऐसे ही रहस्यों और अनुभवों से भरी होती है। वो अक्सर ऐसी चीजें देखते हैं जिन पर दुनिया यकीन नहीं करती। आज की कहानी भी एक ऐसे ही ड्राइवर की है जिसका सामना एक ऐसे सफर से हुआ जहां उसकी मंजिल मौत से बस कुछ ही इंच की दूरी पर थी। उन्होंने अपना नाम और जगह बताने से मना किया है। तो आइए बिना किसी देरी के आज के इस खौफनाक सफर पर निकलते हैं। कहानी उन्हीं की जुबानी। मेरा नाम राजवीर है। उम्र यही कोई 45 साल होगी। पिछले 20 साल से इन सड़कों को नाप रहा हूं। ये ट्रक ही मेरा घर है और ये हाईवे ही मेरी दुनिया। 20 साल बहुत लंबा अरसा होता है। इन सालों में मैंने मौसम की हर मार झेली है, लुटेरों का सामना किया है और अपनी आंखों के सामने ऐसे भयानक हादसे देखे हैं कि अब मौत का डर दिल से निकल चुका था। लोग भूत प्रेत चुड़ैल और आत्माओं की बातें करते थे तो मैं हंसकर उड़ा देता था। मेरे लिए सबसे बड़ा भूत गरीबी थी, जिससे लड़ने के लिए मैं दिन रात एक कर रहा था। ये बात करीब 5-6 साल पुरानी है। मेरी बड़ी बेटी की शादी तय हुई थी और मुझे पैसों की सख्त जरूरत थी। मैं ज्यादा से ज्यादा चक्कर लगाने की कोशिश कर रहा था। उसी दौरान मुझे एक ट्रांसपोर्ट कंपनी से फोन आया। उन्होंने कहा कि एक बहुत जरूरी सामान दिल्ली से मुंबई पहुंचाना है और काम थोड़ा पर्सनल है। पैसे अच्छे मिल रहे थे, आम भाड़े से लगभग 3 गुना ज्यादा। मैंने फौरन हाँ कर दी। मैं उनके बताए हुए गोदाम पर पहुंचा। वो शहर के बाहर एक वीरान इलाके में था। गोदाम के मालिक ने, जो एक अजीब सा दिखने वाला बुजुर्ग आदमी था, मुझे अंदर बुलाया। गोदाम में तरह तरह का पुराना सामान पड़ा था, लेकिन मेरी नजर एक बड़े से लकड़ी के संदूक पर जाकर टिक गई। वो संदूक करीब 6 फीट लंबा और 4 फीट चौड़ा था। उस पर बहुत पुरानी नक्काशी की हुई थी और उसे चारों तरफ से मोटी मोटी लोहे की जंजीरों से जकड़ा हुआ था, जिन पर बड़े बड़े ताले लगे थे। मालिक ने उसी संदूक की तरफ इशारा करते हुए कहा, यह सामान है, इसे मुंबई के पते पर पहुंचाना है। मैंने पूछा, इसमें ऐसा क्या है जो इतना भारी भरकम बंदोबस्त किया है? उसने मेरी आंखों में झांकते हुए कहा, जो है बहुत कीमती है, बस तुम इसे पहुंचा दो। और हाँ, 3 शर्तें हैं। शर्तें? मैं थोड़ा हैरान हुआ। पहली, उसने अपनी उंगली उठाई, तुम इस संदूक को खोलने की कोशिश नहीं करोगे। दूसरी, रास्ते में कहीं भी गाड़ी नहीं रोकोगे सिवाय डीजल भरवाने के। और तीसरी और सबसे जरूरी शर्त, तुम्हें यह सामान हर हाल में सूरज उगने से पहले पहुंचाना है, चाहे कुछ भी हो जाए। उसकी बातें और उसका लहजा मुझे बहुत अजीब लगा, लेकिन पैसों की जरूरत ने मुझे कुछ और सोचने नहीं दिया। मैंने हामी भर दी। मजदूरों ने वो भारी संदूक मेरे ट्रक में लाद दिया। जब वो उसे उठा रहे थे तो मुझे ऐसा लगा जैसे अंदर कोई चीज हिली हो। मैंने मजदूरों से पूछा तो उन्होंने कहा कि पैकिंग का सामान होगा। मैंने ट्रक स्टार्ट किया और अपने सफर पर निकल पड़ा। रात के करीब 9 बज रहे थे। पहले कुछ घंटे सब ठीक रहा। मैं गाने सुनता हुआ अपनी ही धुन में गाड़ी चला रहा था। शहर की भीड़ भाड़ पीछे छूट चुकी थी और अब ट्रक नेशनल हाईवे पर दौड़ रहा था। रात के करीब 1 बजे मैं गुजरात महाराष्ट्र बॉर्डर के पास एक सुनसान रास्ते पर था। इस रास्ते को खामोश गलियारा भी कहते हैं। कहते हैं कि यहाँ रात में अजीब घटनाएं होती हैं, लेकिन मैंने कभी यकीन नहीं किया। जैसे ही मैंने उस इलाके में प्रवेश किया, एक अजीब सी बेचैनी ने मुझे घेर लिया। हवा एकदम से ठंडी हो गई और मेरे ट्रक का रेडियो, जो अब तक ठीक चल रहा था,
अचानक बंद हो गया। उसमें से सिर्फ एक सरसराहट की आवाज़ आने लगी। मैंने उसे बंद कर दिया। अब केबिन में सिर्फ इंजन की आवाज़ थी और बाहर गहरा सन्नाटा। तभी मुझे पीछे से एक आवाज़ आई, एक हल्की सी आवाज़, जैसे कोई लकड़ी खटखटा रहा हो। मैंने सोचा शायद सामान हिल रहा होगा। कच्चा रास्ता था, ऐसा हो जाता है। मैंने ध्यान नहीं दिया और गाड़ी चलाता रहा। 5 मिनट बाद वही आवाज़ दोबारा आई, इस बार थोड़ी ज्यादा जोर से। खट। मेरा माथा ठनका। मैंने ट्रक की रफ्तार थोड़ी धीमी की और कान लगाकर सुनने की कोशिश की। आवाज़ ठीक उसी जगह से आ रही थी जहां वो संदूक रखा था। ये कैसे हो सकता है? संदूक तो जंजीरों से बंधा था। अंदर ऐसा क्या था जो हिल रहा था? मुझे मालिक की बात याद आई, इसे खोलने की कोशिश मत करना। मेरे दिल में एक अनजाना सा डर पैदा होने लगा। मैंने खुद को समझाया कि ये मेरा वहम है। मैंने वापस रफ्तार बढ़ा दी। करीब आधा घंटा और बीता होगा। मैं उस खामोश गलियारे के बीचों बीच था। दूर दूर तक कोई और गाड़ी नहीं थी। तभी मुझे फिर से आवाज आई, लेकिन इस बार वो खटखटाने की नहीं थी। वो एक खरोंचने की आवाज थी, जैसे कोई अपने नाखूनों से लकड़ी को खरोंच रहा हो। खुर। वो आवाज इतनी साफ थी कि मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मेरा पूरा शरीर पसीने से भीग गया। ये मेरा वहम नहीं हो सकता था। पीछे उस संदूक के अंदर कोई है। कौन हो सकता है? क्या किसी ने तस्करी के लिए किसी इंसान को बंद कर दिया है? लेकिन मालिक तो बहुत शरीफ लग रहा था। मेरे दिमाग में हजारों सवाल दौड़ने लगे। मैंने सोचा कि गाड़ी रोककर चेक करूं, लेकिन फिर मुझे उसकी दूसरी शर्त याद आई, रास्ते में कहीं रुकना नहीं। मैं डर और उलझन के बीच फंस गया था। मैंने हिम्मत करके ड्राइविंग सीट के पीछे बनी छोटी सी खिड़की से झांकने की कोशिश की, जिससे पीछे का डाला दिखता है। अंधेरे में ज्यादा कुछ साफ नहीं दिख रहा था, बस उस संदूक का धुंधला सा आकार नजर आ रहा था। सब कुछ शांत था, कोई हरकत नहीं हो रही थी। मैंने राहत की सांस ली। शायद कोई चूहा घुस गया होगा, मैंने खुद को तसल्ली दी। और जैसे ही मैंने ये सोचा, मुझे एक बच्ची के हंसने की आवाज सुनाई दी, एक खिलखिलाहट जो सीधे उस संदूक के अंदर से आई थी। इस बार मेरा खून सच में जम गया। मेरे हाथ स्टीयर आईएनजी पर कांपने लगे। एक छोटी बच्ची, एक बंद संदूक के अंदर, ये नामुमकिन है। मेरा दिमाग सुन्न हो गया था। ये कोई इंसान नहीं हो सकता, ये कुछ और है, कुछ बहुत भयानक। अब डर ने मुझे पूरी तरह से जकड़ लिया था। मेरे कानों में वही हंसी गूंज रही थी। मैंने एक्सीलरेटर पर पैर दबा दिया। मेरा एक ही मकसद था, यहां से भागना, सूरज उगने से पहले मंजिल तक पहुंचना। तभी ट्रक की हेडलाइट्स अचानक झपकने लगीं। एक पल को जलती, दूसरे पल बंद हो जाती। सड़क पर अंधेरा छा जाता और फिर रोशनी हो जाती। मेरा दिल मेरे मुंह में आ गया। अगर लाइट चली गई तो इस अंधेरे में मैं कहीं भी टकरा सकता हूं। मैंने डैशबोर्ड पर हाथ मारा, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। और उसी झपकती हुई रोशनी में मैंने उसे देखा। सड़क के किनारे एक छोटी बच्ची खड़ी थी। उसने सफेद फ्रॉक पहनी हुई थी। एक पल के लिए वो दिखी, और जैसे ही लाइट बंद होकर दोबारा जली, वो गायब हो गई। मैं बुरी तरह डर गया था। मैंने सोचा कि शायद ये मेरी आंखों का धोखा है। लेकिन कुछ किलोमीटर आगे एक मोड़ पर वो फिर से दिखी। इस बार वो सड़क के थोड़ा और पास खड़ी थी। लाइट झपकी और वो गायब। ये सिलसिला चलने लगा। हर कुछ किलोमीटर पर वो बच्ची दिखती, हर बार सड़क के और करीब आती जाती, जैसे वो मेरे साथ साथ चल रही हो। मैं पागलों की तरह ट्रक भगा रहा था। पीछे से खरोंचने की आवाज अब लगातार आ रही थी। कभी कभी उस हंसी की आवाज भी सुनाई दे जाती। अब वो बच्ची सड़क के बिल्कुल बीच में दिखने लगी। मैं हर बार उसे बचाने के लिए स्टीयरिंग घुमाता। ट्रक बुरी तरह लहरा रहा था। मुझे लग रहा था कि मैं अपना कंट्रोल खो दूंगा। और फिर वो हुआ जिसने मेरी रूह को अंदर तक कंपा दिया। ट्रक की लाइट एक बार फिर झपकी। जब रोशनी वापस आई तो वो बच्ची सड़क पर नहीं थी। वो मेरे केबिन के अंदर थी, मेरे बगल वाली सीट पर बैठी थी। उसका सफेद फ्रॉक मैला और फटा हुआ था। उसके बाल बिखरे हुए थे और उसका चेहरा एकदम पीला था। और उसकी आंखों की जगह सिर्फ 2 काले गहरे गड्ढे थे। उसने धीरे से अपना सिर मेरी तरफ घुमाया और बिना आंखों के उन गड्ढों से मुझे घूरने लगी। मेरी चीख मेरे गले में ही फंस गई। मेरा शरीर हिल भी नहीं पा रहा था। ऐसा लगा
जैसे किसी ने मुझे पत्थर बना दिया हो। मैं बस सामने देख रहा था और ट्रक अपने आप आगे बढ़ रहा था। तभी मुझे पीछे से एक जोरदार धमाके की आवाज आई, जैसे कोई बम फटा हो। धड़ाम! पूरा ट्रक हिल गया। मुझे पता था कि क्या हुआ है। वो संदूक, वो टूट गया है। जंजीरें टूट गई हैं। मैंने हिम्मत करके साइड मिरर में देखा। डाले के अंदर अंधेरे में मुझे दो छोटी छोटी लाल आंखें चमकती हुई दिखाई दी। वो चीज़ अब आज़ाद थी। अब मुझे अपनी जान बचानी थी। मैंने अपनी पूरी ताकत लगाई और अपने लकवाग्रस्त शरीर को हरकत में लाया। मैंने एक्सीलरेटर को फर्श से लगा दिया। ट्रक हंजौड़ की रफ्तार से दौड़ने लगा। मुझे पीछे से चीज़ों के टूटने फूटने और एक भयानक गुर्राहट की आवाज़ आ रही थी। वो चीज़ अब केबिन की तरफ आ रही थी। मुझे दूर क्षितिज पर एक हल्की सी रोशनी की लकीर दिखाई दी। सुबह हो रही थी। मालिक की बात मेरे कानों में गूंजी। सूरज उगने से पहले पहुंचना है। मैं समझ गया, वो चीज़ अंधेरे की है। रोशनी उसका दुश्मन है। मैंने ट्रक की रफ्तार और बढ़ा दी। मुझे केबिन के ठीक पीछे की दीवार पर जोर जोर से किसी के पीटने की आवाज आने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी भी पल दीवार तोड़कर अंदर आ जाएगी। जैसे जैसे सुबह की रोशनी तेज होती गई, पीछे की आवाजें कम होने लगीं। गुर्राहट अब एक दर्द भरी कराह में बदल गई थी। और फिर जैसे ही सूरज की पहली किरण मेरे ट्रक पर पड़ी, सब कुछ शांत हो गया। एकदम मौत जैसा सन्नाटा। मैं कांपते हुए ट्रक चलाता रहा जब तक मैं बताई हुई मंजिल पर नहीं पहुंच गया। वो एक पुराना खंडहर जैसा बंगला था। वहां वही गोदाम का मालिक मेरा इंतजार कर रहा था। मैं ट्रक से नीचे उतरा। मेरे पैर अभी भी कांप रहे थे। मालिक ने मेरी हालत देखी और मुस्कुराया। लगता है सफर अच्छा नहीं रहा, उसने कहा। मैं गुस्से और डर से चिल्लाया, क्या था वो? कौन था उस संदूक में? उसने शांति से जवाब दिया, वो मेरी बेटी थी। सालों पहले इसी रास्ते पर एक हादसे में वो गुजर गई थी। उसकी आत्मा को शांति नहीं मिली। वो अंधेरे में भटकती है। हम हर कुछ साल में उसे यहाँ उसके पुराने घर लाते हैं ताकि उसे कुछ सुकून मिल सके। वो रोशनी से डरती है, इसीलिए तुम्हें सुबह होने से पहले आने को कहा था। मैं सुन्न खड़ा उसकी बातें सुनता रहा। उसने मुझे पैसों का एक बंडल थमाया और कहा, अब तुम जा सकते हो, और हाँ, इस बारे में किसी से कुछ मत कहना। मैंने पैसे लिए और बिना कुछ बोले वहां से निकल गया। मैंने पीछे मुड़कर ट्रक की तरफ नहीं देखा। मैं उस नौकरी को, उस ट्रक को, सब कुछ वहीं छोड़ आया। मैं बस भागता रहा जब तक मैं उस मनहूस जगह से बहुत दूर नहीं आ गया। उस रात के बाद मैंने कभी ट्रक नहीं चलाया। आज भी जब रात में किसी ट्रक का हॉर्न सुनता हूं तो मेरी रूह कांप जाती है। मुझे आज भी वो चेहरा याद है, वो खाली आंखें और वो खौफनाक हंसी। वो बच्ची आज भी उसी खामोश गलियारे में किसी अगले शिकार का इंतजार कर रही होगी। तो ये थी राजवीर की दहला देने वाली कहानी। एक ऐसा सफर जो सिर्फ किलोमीटर का नहीं बल्कि जिंदगी और मौत के बीच के फासले का था। कभी कभी कुछ सामान सिर्फ सामान नहीं होते, वो अपने साथ ऐसी कहानियां और ऐसी आत्माएं लेकर चलते हैं जिनका सामना करने की हिम्मत हर किसी में नहीं होती। क्या आप राजवीर की बात पर यकीन करते हैं? क्या सच में इन सुनसान सड़कों पर ऐसी ताकतें मौजूद हैं? अगर आपके पास भी कोई ऐसी कहानी है तो हमें ज़रूर भेजिए। हम आपकी आवाज़ बनेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए और याद रखिए, हर सफ़र की एक मंजिल होती है, लेकिन कुछ सफ़र आपको ऐसी जगह ले जाते हैं जहां से वापसी मुमकिन नहीं होती। शुभ रात्रि।